फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे और पॉजिटिव होंगे। बस मेहनत करनी है, अपनी मंजिल पानी है। लाइफ एक बार मिलती है, दोबारा नहीं मिलेगी, तो कुछ करके दिखाना है। ऐसे नहीं कि आज का दिन कट गया तो कल का भी कट जाएगा। नो, आज करना है और अभी करना है। आज अच्छा, कल अच्छा जाएगा, और आज अच्छा गया तो पास्ट भी अच्छा ही होगा। सो प्रेजेंट में जियो, मेहनत करो, सक्सेस हमेशा मिलेगी। निराश नहीं होना, डिसपॉइंटेड बिल्कुल भी नहीं होना। लाइफ है, किसी के आसपास सिचुएशन नॉर्मल नहीं रहती, तो आपने उसको बहुत आसान बनाना है और मेहनत करनी है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताऊंगा। आपने कुछ वीडियोस मेरे जो मैंने बनाए हैं उनमें भी आप मेरी लैंग्वेज देख सकते हो, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। तो बस सिर्फ एक ही है, अपने गोल पाने के लिए मेहनत करना। बस लग जाओ। एक बार कैरियर सेटल हो गया, फिर अपनी लाइफ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में। तो हमारा स्विच है, एक नेटवर्क को कनेक्ट करता है, मींस एक ग्रुप को कनेक्ट करने का काम स्विच करता है। तो स्विच जो हमारा है सिंगल नेटवर्क, मतलब आईपी के एक ग्रुप में जितने भी आईपीज होंगे, एक ग्रुप में आपको मैंने बताया आईपी के ग्रुप निकाले थे मैंने, और उस ग्रुप में जितने भी आईपीज होंगे उनको सब कनेक्ट करेगा स्विच। फिर आता है कि सिर्फ एक स्विच आप कितने भी लगा लो, सारे स्विच आपस में कनेक्टेड, और जितने स्विच आप लगा लो एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। कीप इन माइंड, मतलब अगर आपने एक स्विच लगाया एक ग्रुप को रिप्रेजेंट, दो स्विच लगाए उसी ग्रुप को रिप्रेजेंट, तीन लगाए उसी ग्रुप को, 10 लगाए, 20 लगाए, 30 लगाए, एक ही ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। वो रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, मतलब फिर एक ग्रुप में ज़्यादा आईपी होंगे, तो ज़्यादा आईपीज के लिए स्विच लगाना है। तो कीप इन माइंड, अपने दिमाग में ये चीज़ें बिठा देना। तो स्विच हमेशा सिंगल नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्क को कनेक्ट करता है। तो कैसे करता है देखो, सबसे पहले जी जैसे अभी आपके पास 192, क्योंकि अभी हमने सी क्लास ही पढ़ा है, तो सपोज हमारे पास 3 ग्रुप है 0.0, इनका सबनेट मास्क भी हमारे पास 255.255.0। एक ग्रुप मेरा ये रहा, दूसरा ग्रुप मेरा ये रहा। ये मैंने फर्स्ट जब मैंने आईपीज निकाले थे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप का मेरा आईपी का पहला वीडियो था ये। आप इसको देखना, बहुत सारे ग्रुप थे इसमें, लेकिन मैं आपको एग्जांपल 3 ग्रुप का दे रहा हूँ यार। और इसका क्लास सी है, तो बाय डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यानी 3 बार 255। ठीक है, तो इस ग्रुप में क्या होंगे,
आप देखोगे आप 254 आईपी, इस ग्रुप में भी आपके 254 आईपी और इस ग्रुप में भी आपके 254 आईपी, यानी जो पहले ग्रुप में निकलते हैं सारे। अब इस ग्रुप में क्या है, आईपी आपको पता है, तो इसमें वैलिड आईपी, आप वो वीडियोस देखना। तो इसमें इस ग्रुप को कनेक्ट करने के लिए स्विच, यानी इस ग्रुप के जितने बंदे यहाँ बैठेंगे, यानी इन इधर जो मशीन लगाओगे, इस ग्रुप का आईपी देना, यानी इस ग्रुप को कनेक्ट करेगा स्विच। यहाँ पर इस ग्रुप को भी अगर आप देखोगे, अगर आप इस ग्रुप को भी यहाँ पर कनेक्ट करोगे, इसके लिए इस ग्रुप को कनेक्ट करने के लिए अलग स्विच, और इस ग्रुप को भी अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो अलग स्विच। तो ये अलग ग्रुप में ये इस स्विच इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्विच इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या मैं इस स्विच को ऐसे कनेक्ट कर सकता हूं, ऐसे? नो। व्हाई? इसलिए कि ये तो इस ग्रुप को कनेक्ट कर रहा है, ये इस ग्रुप को, यानी इसको। अब अगर मैं ये केबल इधर लगा दूंगा तो ये इस ग्रुप को रिप्रेजेंट करने लग जाएगा दूसरे को, और स्विच कभी भी मल्टीपल ग्रुप को कनेक्ट नहीं करता। मीन स्विच कैन नॉट कम्युनिकेट अदर ग्रुप। स्विच कभी भी दूसरे ग्रुप को कम्युनिकेट नहीं करता। तो हम कभी भी स्विच को जो करते हैं, मतलब आपने यहां जो केबल है वो यहां नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि ये इस ग्रुप में आ गया 192.168, इस ग्रुप में आपने यहां से केबल लगा ली 192.168 1.0 वाले नेटवर्क पे लगा। ये स्विच क्या है? सिंगल नेटवर्क। तो यहां पर कितने नेटवर्क हो गए? 2। ये ऐसे काम नहीं करने। स्विच जो हमारा है वो सिंगल नेटवर्क डिवाइस है, और इनको इन ग्रुप को, यानी अगर सपोज एक ग्रुप मतलब एक ब्रांच, तो सपोज ये HCL का सेक्टर 15 का ऑफिस है, हर ब्रांच अलग अलग ग्रुप में है। ये 16 का है और सपोज ये HCL 128 का है, ये 128 का है। अब HCL 15 वाला HCL 16 को मेल भेज सकता है या कम्युनिकेशन कर सकता है? अभी तो नहीं कर सकता, क्योंकि स्विच एक ही ग्रुप को कनेक्ट करता है। तो फिर अगर आपको मल्टीपल, मतलब एक ब्रांच से अगर दूसरी ब्रांच को कम्युनिकेट करना है, दूसरी से तीसरी को करना है, अभी तो नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन सिर्फ विद इन ग्रुप में होता है। कम्युनिकेशन हमेशा विद इन ग्रुप में। जैसे आपको एग्जांपल दिया था 6ठी 7वीं 8वीं, तो 6ठी क्लास का बच्चा अपने नोट्स 6th क्लास के बच्चे को ही शेयर कर सकता है। क्या 7वीं क्लास को दे देगा वो? 7वीं क्लास वाला बच्चा बोलेगा मुझे दे के क्या करना, मैं तो इस क्लास को पढ़ के आ गया। तो 6th क्लास वाला बच्चा अपने नोट 6th क्लास को देगा, 7th वाला 7th को, 8th वाला 8th को। मीन्स कम्युनिकेशन सिर्फ अपने ग्रुप में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि HCL 15 और 16 और 128 आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो क्या तीनों HCL की कंपनियां, क्या ये आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे? इस कंडीशन में नहीं कर पाएंगे। बट अगर मुझे करवानी है तीनों कंपनियां, तो अगर आपने कम्युनिकेशन करवाना है तब आपको यहाँ पे राउटर लगाना पड़ता है, और वो आप स्विच से कनेक्ट ऐसे करोगे, ऐसे। तो अगर आप डिफरेंट ग्रुप को कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हो तो कीप इन माइंड राउटर। ये हमारा राउटर है। तो डिफरेंट ग्रुप को, तो राउटर पे पोर्ट बने होते हैं ये। तो राउटर का ये पोर्ट इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, राउटर का ये पोर्ट इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, और राउटर का ये पोर्ट इस नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स राउटर कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्क या मल्टीपल नेटवर्क या मोर देन वन नेटवर्क, एक से ज्यादा नेटवर्क को कनेक्ट, यानी एक से ज्यादा सबनेट को कनेक्ट करने के लिए या एक से ज्यादा ग्रुप को कनेक्ट करने के लिए आपका राउटर। तो होप आप लोगों को, मैं भी आपको प्रेजेंटेशन में बताता हूं। तो यस,
ये हमारा राउटर है। राउटर कनेक्ट मल्टीपल ग्रुप्स, मल्टीपल सबनेट्स, मल्टीपल नेटवर्क। तो देखो ये, तो एक इस पोर्ट पे आपका ये स्विच कनेक्ट, मतलब ये इस ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 192.168.0.0, ये इसका सबनेट मास्क। दूसरा ग्रुप हमारा, दूसरा अभी आपको मैंने सी क्लास का बताया, इसलिए मैंने सी क्लास का यहाँ पे मेंशन है। मतलब कोई सा भी ग्रुप हो, कोई भी सबनेटिंग हो, अभी हमने जैसे 128 पे किया, 192 पे किया, 224, 240, 248, 252, 254, 255 पे आप यहाँ पे अलग अलग ग्रुप पे कोई सभी सबनेटिंग आप यहाँ पे कनेक्ट। देखो ये आपके पास 3 ग्रुप है, एक 0.0 का, एक 1.0, 2.0। स्विच हमेशा देख लो, तो स्विच इस नेटवर्क को कनेक्ट करेगा। देखो आप, तो ये आपके पास देखो इस नेटवर्क यानी 192.168.0.0 के जो डिवाइसेस हैं यानी होस्ट मशीन्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए आपके पास स्विच। तो इसीलिए मैंने मेंशन किया है कि स्विच कनेक्ट सिंगल ग्रुप, एक ग्रुप को कनेक्ट करने के लिए। अब आता है कि इस स्विच में सपोज अगर 48 पोर्ट्स हैं और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में 200 बंदे बैठते हैं, 200 बंदे, तो आप जितने भी स्विच लगाओगे, आप 48 का पोर्ट्स है तो आपने 200 कवर करने हैं, तो 200 के लिए आप कितने स्विच खरीदोगे? करीबन आप 5 स्विच खरीदोगे, 48 का है, 4 पंजे 20, यानी आपको कितने 4 स्विच खरीदने पड़ेंगे। तो 4 स्विच जब आप खरीदोगे तो सारे इसी ग्रुप में होंगे, यानी 192.168.0.0 में। ये दूसरा ग्रुप आ गया आपका। ये कौन सा ग्रुप है? ये 192.168.1.0 का। इसमें भी 254 बंदे बैठेंगे। तो इस ग्रुप के लिए, इस ग्रुप के भी जो हमारा डिवाइसेस होंगे वो इनके लिए हम यूज करेंगे इस ग्रुप का आईपी। तो देखो ये इस ग्रुप का आईपी यूज किया मैंने। नाउ ये आ गया हमारा थर्ड ग्रुप। तो अब आता है कि एक राउटर कितने ग्रुप को कनेक्ट कर सकता है, वो बाद में पढ़ेंगे जब हम राउटर पे आएंगे। ठीक है, तो ये देखो मैंने देखो इस नेटवर्क में इसको हमने 1.0 का आईपी दिया, इधर मैंने जो शुरू में दिया था वो 0. का दिया था। तो आपस में स्विच कनेक्ट नहीं करते। क्यों? अगर आपने इस स्विच से उस स्विच को कनेक्ट कर दिया तो दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, तो स्विच तो कहेगा कि फिर कि मैं तो एक सिंगल ग्रुप को कनेक्ट करता हूं, आपने तो मेरे से 2 कनेक्ट कर दिए, फिर क्या होगा? कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो ये तीसरा ग्रुप है। तो देखो तीनों ग्रुप के लिए मेरे पास अलग अलग स्विच होने चाहिए, ये अपने दिमाग में बिठाना है। यानी हर ग्रुप के लिए अलग स्विच। कितने? उस ग्रुप में जितने आईपीज होंगे उनको पूरा करने के लिए उतने स्विच। तो अगर 48 पोर्ट्स का है तो जैसे 200 बंदे बैठे, 4 स्विच लगा दो। अगर 24 पोर्ट्स का है तो फिर आप कितने स्विच लगा लो? 8 से 10 स्विच लगा लो, सब एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करें। तो देखो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास राउटर। तो राउटर को मैंने बता दिया कि राउटर कनेक्ट, और इसमें आप किसी भी क्लास का, कभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक राउटर सिर्फ एक ही क्लास को कनेक्ट करेगा? नो, मतलब ऐसे भी कर सकते हो आप कि आप एक पोर्ट पे, राउटर के एक पोर्ट पे क्लास A का आईपी दे सकते हो, दूसरे पोर्ट पे दूसरे क्लास का आईपी और तीसरे पोर्ट पे तीसरी क्लास का आईपी। तो मतलब अलग ग्रुप का होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि वो किस क्लास का, किसी भी क्लास का हो, लेकिन अलग अलग ग्रुप के होने चाहिए राउटर पे। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्विच और राउटर पे। तो ये मैंने देखो सी क्लास के आईपीज लिखे हैं, यानी ग्रुप आईपी, और कैसे कनेक्ट करना मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। नाउ अब जो हमारा टॉपिक है प्रीफिक्स प्रीफिक्स है। तो फिर प्रीफिक्स क्या होता है? देखो बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। मैंने आपको बोला कि मैं बहुत आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ प्रीफिक्स होता क्या? आप कभी जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपके पास ऐसे आईपी लिखे होते, ये 192.168.1.0 ऐसे करके, और यहाँ पर ऐसे लिखा होता है /24, ऐसे लिखा होता है। ये सबनेट मास्क नहीं लिखा होगा और ऐसे लिखा होगा,
या ऐसे लिखा होगा 192 168 3.0/26। सबनेट मास्क नहीं होगा, ऐसे लिखा होता है। इस पोर्शन को बोलते हैं हम प्रीफिक्स। यही हमारा प्रीफिक्स है। ये जो पोर्शन है हमारा, इसी को बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब नेटवर्क। प्रीफिक्स का मतलब भी नेटवर्क ही होता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, तो पहले इसको कर लेते हैं कि इसका क्या, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। तो क्या है इसका मतलब, तो चलो देखते हैं, पहले इसका निकाल लेते हैं। तो प्रीफिक्स ध्यान रखना आपने, इसी मतलब ये सबनेट मास्क है, ये, हाँ जी, ये सबनेट मास्क है। तो कैसे पता लगा आपको कि ये सबनेट मास्क है? ओके, आपने करना क्या है, ये /24 लिखा हुआ है, ये वाला आपने क्या करना है, 24 टाइम्स जितना यहां लिखा हुआ है उतनी बार आपने 1 लिखने हैं। यानी यहां पे 24 है तो आपने 24 बार 1 लिखना है, 24 बार। कीप इन माइंड, ध्यान रखना, जितना यहां लिखा होगा उतनी बार 1 लिखना, 0 नहीं लिखना, 1। ओके, तो फिर कैसे लिखेंगे, देखो यहां पे सबनेट मास्क है ये, आपको पता है सबनेट मास्क भी 8 बिट्स का ही, सबनेट मास्क भी आपका 4 बाइट्स का होता है आईपी की तरह, ये भी 4 बाइट्स का होता है, और 32 बिट्स का, ये भी 32 बिट्स का ही होता है सबनेट मास्क। यानी आईपीज और सबनेट मास्क ये दोनों 4 बाइट्स के या 4 ऑक्टेट 32 बिट्स, आईपी भी 32 बिट्स का और सबनेट मास्क भी 32 बिट्स का। यानी 8 बिट्स इसमें 8 से कम ना ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 8 बिट्स इसमें, ठीक है, 8 बिट्स इसमें। आईपी का भी यही रूल था, सबनेट का भी वही रूल है, और 8 बिट्स इसमें। अब मैंने आपको बोला कि 24 बार आपने 1 लिखना है। ओके, 1 लिखना है सिर्फ, 0 नहीं। ओके, तो क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। 8 से ज़्यादा नहीं लिखने, क्योंकि 8 बिट्स है कैपेसिटी, ना कम ना ज़्यादा। तो ओके, आपने पहला जो कैपेसिटी वो कंप्लीट हो गया, 8 1 मतलब 24 में से आपने 8 बार 1 लिख दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 ये हो गए, यानी आपने 16 बार 1 लिख दिया, ठीक है। 8 इसमें भी 8 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो अपने आप इससे ज़्यादा ले गए, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, वन 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर 8 आपने यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ पे। तो 8 बिट्स यहाँ पे, मतलब आपने कितने 1 लिख दिया, 8, ये 8 16 24 बार 1 लिख दिया आपने। 8 1 इसमें कम ने ज़्यादा, 8 इसमें 24 बार 1। अब ये तो खाली बच गया, यानी 24 बार तो 1 लिख दिया आपने। अब ये खाली बच गया, तो आपने जो खाली बचा है इसमें, आपने जो खाली बच गया उसमें 0 फिट कर दो आप। कितने 0? 8 0 तो आप कितने भी लिख सकते हो, लेकिन आपने 8 ही लिखना है, क्योंकि 8 बिट्स कैपेसिटी है। तो यहां पर आपने 8 बिट ये लिख दी, ठीक है। ओके, अब इससे क्या होगा, आपको पता है सबनेट मास्क की टेबल देखना, जो मैंने आपको लिखाई है, बताई है आपको पता है 8 बार 1 किसमें आते हैं, 255 में, और 8 बार 1 255 में, 8 बार 1 255 में, और ये 0 ये आपका सबनेट मास्क निकल गया। देख लो, किससे, प्रीफिक्स से। तो इंटरव्यू में आपसे बस ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपने जितना पीछे लिखा होगा उतनी बार 1 लिख देना आपने, ठीक है। ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल करते हैं जल्दी से फटाफट। सपोज यहाँ पे 192.168.1.0/
सपोज यहाँ पे लिखता हूँ मैं 27। ओके, आपने कितनी बार, ये प्रीफिक्स है, कीप इन माइंड ये प्रीफिक्स है ये वाला, आपने कितनी बार 1 लिखना है, 27 टाइम्स। ओके, तो आप सेम वैसा ही करोगे फट से। कीप इन माइंड 4 बाइट्स का होता है सबनेट मास्क भी। तो ये मैं आपको, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ ये बाइट्स हैं और इसके अंदर आपके क्या आएंगे, बिट्स आएंगे। 4 बाइट्स हैं और इसके अंदर बिट्स। तो कैसे, आपने 27 टाइम्स आपने 1 लिखना है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, कम न ज़्यादा इसके अंदर में। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए 16, 8 से कम न ज़्यादा। 1 2 3 4 5 6 7 8 24 हो गए, हमें 27 लिखना है तो 24 तो हो गए। तो आपने क्या देखा, क्लास सी में 24 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि क्लास सी में 3 बार 255 तो 3 बार होता है, मतलब 255 क्लास सी में 3 बार होता है और 3 तो फिक्स है। इसका मतलब /24, 24 से नीचे नहीं आएगा। कोई बंदा ये गलती मत कर देना कि 23 लिख देगा ना, 23 का मतलब आपने ये नंबर कम कर दिए और ये कभी चेंज नहीं होते, तीनों के तीनों। तो 8 1 इसमें है, आपको देखो यहाँ पे 8 1 इसमें है, 8 1 इसमें है, तो 24 तो आएंगे आएंगे, 24 से नीचे नहीं आएगा क्लास सी। कीप इन माइंड, ध्यान रखना ये गलत है, यानी अगर आप 22 भी करोगे तो भी गलत है। 24 तो आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे, आपको बता दिया कि 3 बार 255 आता है। 3 बार 255 मतलब 24 बार 1 आना, तो 24 से ऊपर जा सकता है। तो आप बोलोगे 24 से कहां, आपको पता है 24 से, और मैक्सिमम कितने बिट्स होते हैं आपके पास, 32 बिट्स। तो 24 से ऊपर जा सकते हो आप, 25 26 27 28 29 30 31 32। 32 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि आपको पता है आईपीस कितने होते हैं, 32 बिट्स, मतलब 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें और 8 इसमें, तो 32। तो आप 32/32 से ऊपर नहीं जा सकते, और क्लास सी में 24 से नीचे नहीं आ सकते, क्योंकि 3 बार 255 होता है। ओके नाउ, तो अब 24 बार 27 है, ये 27 है, कितनी बार, 24 बार, तो 1 लिख दिया। अब कितने 1 बचे, 24 है, 27 था तो 24 तो लिख दिए, अब 3 1 बचे। ओके 27 हो गया, पर इसकी कैपेसिटी कितनी है आपको पता है, 8 बिट्स की, 8 बिट्स की है इसकी कैपेसिटी, पर इसमें तो सिर्फ 3 ही 1 है। तो जो बाकी बचे हुए हैं, वो आपने जो बाकी बचे हुए उनको 0 लिख देना आपने, यानी 5 0, तभी तो 8 होंगे, 3 तो उसके हैं और 5 0 आपने ये लिख दिया। ओके, तो इसका सबनेट मास्क अब आप देखो, ये पूरे 20 यानी 27 टाइम्स आपने 1 लिखना है। ओके, अब क्या होगा, यहां पर देखोगे 8 बार 1 255, 8 बार 1 255, 8 बार 1 255, ये क्लास सी है तो 8 24 तो आएंगे आएंगे। 3 बार 1 किस में होता है, सबनेट मास्क के टेबल देख लो, 3 बार 1 जो होता है वो 224 में होता है ये सबनेट, यानी अगर आप /27 करोगे तो सबनेट मास्क 255 255 255.224, देखो ये हो गया। तो इसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स। तो आप जब इंटरव्यू फेस करते हो तो ऐसे लिखा होता है, जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो वो क्या करेंगे, आपको एक पेज दे देंगे पेन, और ये लिखेंगे और इसको बोलेंगे कि इसमें आप अपने आईपी निकालो, ग्रुप निकालो इसमें। फिर आप, ये 24 हो गया। अब इसका सारा वीडियो मैंने क्लास सी में सबके आईपी आपको बताया कि 128 का कैसे निकलता है, 192 का कैसे निकलता है, 224 का कैसे, पूरा वीडियोस देखो बिट बाय बिट। ये प्रीफिक्स है, ये शॉर्टकट मेथड है सबनेट मास्क लिखने का, ठीक है। तो ऐसे ही आप बहुत सारे का निकाल सकते हैं। तो अब अगर सपोज हमारे पास 200.100.1 सपोज 5 है, और यहाँ पे लिख दिया किसी ने 29, तो आपको 29 टाइम्स क्या लिखना है, 1। तो और ध्यान रखना पर बॉक्स की लिमिट 8, तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 लिमिट है इसकी 8, फिर डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
हो गए पूरे 24, 8 इसमें 8 इसमें 16 और 8 24 हो गए। और अब ये 29 है तो 24 तो हो गए, 29 है तो 5 1 और आपने और लिखने हैं 1 2 3 4 5। अब कितने हो गए 24, यानी 24 प्लस 5 29 हो गया। बट इसमें अभी कैपेसिटी कितनी है, 8 बिट्स की होती है, 5 तो लिख दिए मैंने, तो बाकी जो हैं क्योंकि 8 बिट्स कंप्लीट करना आपने, तो यहाँ पर 3 0 ये आ गया। तो कितना हुआ 8 बार 1 255, 8 1 255, 8 1 255। सबनेट मास्क के टेबल देखोगे 5 बार 1 किस में आता है 248 में, और 0 की जगह पे करोगे। ओके, तो देखो ये सबनेट मास्क की टेबल है। तो आपको मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था और यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा क्या है, सबनेट मास्क की टेबल है। प्लीज़ कीप इन माइंड, देखो जैसे हमने /25 किया था, यानी 21 बार 25 टाइम्स आपने 1 लिखा था, 21 नहीं सॉरी 25 टाइम्स। देखो 25 टाइम्स देखो ये, तो मतलब 24 1 तो आएंगे 3 बार, /24 मतलब 3 बार 255। और एक बार अगर आपने चौथे नंबर पे 1 लिखोगे तो वो उसका जो सबनेट मास्क होगा 128 का। तो ये टेबल भी है, मैच कर लेना फिर देखना। यस, तो 128 में कितने वंस होते हैं, 192 में कितने होते हैं, 224 में कितने होते हैं, 240 में कितने होते हैं, ये आप देखोगे। तो 255 में आपके 8 बार 1s, तो देखो ये कि ये पूरी टेबल है और वहां पर जितने बार आप 1 लिखोगे इस टेबल के साथ मैच करो कि वाकई ये है, यही नंबर हमने देखो ये। तो मैंने आपको 2 तरीके से, एक मैं आपको वैसे मैनुअली बता रहा हूं और दूसरी मेरी प्रेजेंटेशन। तो देखो आप यहाँ पर देखोगे ये आईपी था हमारा /24 था, तो आपने 24 बार 1 लिखना है। ये हमारा प्रीफिक्स है, आपने क्या करना, यू हैव टाइप 24 टाइम्स टू 1। तो आप सबनेट मास्क की टेबल देखो यहाँ पर देखो, तो मैंने 24 बार 1 लिखा। देखो 24 बार 1 का मतलब 8 बार 1 मतलब 255। यस 255। इसमें अगर आप देखोगे ओके, ये देखो तो ये आपका सबनेट मास्क लगेगा। तो ये मैंने 24 का निकाला, अब मैं 25 का निकाल रहा हूँ, यानी स्लैश अगर 25 है तो आपके पास में आपने 25 बार 1 लिखना है। ओके, तो ये देखो आप 16 1 हो गए, 24 आएंगे। तो /25 का मतलब 1 बार 1 7 बार 0। देखो ये, तो ये देखो 8 बार 1 मतलब 255, 8 बार 1 ऊपर वाला देखो 255, इसका भी 255 और 1 और देखो ये 128। तो ये सबनेट मास्क हो गया ये। नाउ ये देखो ये दूसरा एग्जांपल, ये /26 का 26 बार आपने 1 लिखने हैं। यस, ये प्रीफिक्स है तो आपने लिखा भी है, सामने मैंने आपको बताया है कि यू हैव टू टाइप 26 टाइम्स टू 1। आपने 1 26 बार लिखना है। ओके, 24 तो हो गए, अब 2 1 आपने और लिखने हैं, बाकी जो बच गए 0। एट बार 1 255, 8 बार 1 255, 2 बार 1 है और 6 बार तो 192 में आता है। ओके, तो ये मैंने 26 तक। अब चलो दूसरे उसमें 27 का आईपी मैंने वही लिखा, मेरे को अभी जो आपको बताना था वो था प्रीफिक्स के बारे में। यह 27 बार है तो आपको 27 बार 1 लिखना है।
हर चीज़ को मैंने यहाँ पर एक पिक्चराइज के उसमें दिखाया है ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। बिट बाय बिट आपके सामने एग्जाम्पल है, मतलब किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। चैलेंज है मेरा, ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया हो। तो ये हमारा क्या था, 20/27 का मतलब 224 का सबनेट मास्क। तो ये हमारा 28 का मतलब आपने 28 टाइम्स 1 लिखना है। ओके, इसी को हम प्रीफिक्स बोलते हैं। तो 24 बार तो 1 आएंगे। अब 4 1 और लिखेंगे। सबनेट मास्क के टेबल देखोगे 4 बार 1 किस में आता है, तो 4 बार 1 200 उसमें आएगा। अब 29 का है, यानी 29 टाइम्स आपको क्या लिखना है, 1 लिखना है। और एक बॉक्स की लिमिट कितनी है, 8 बिट्स। ये हमारा कितना हो गया, /29 का मतलब 248 का सबनेट मास्क है। अब है मेरा 30 का, तो 30 मतलब 30 बार आपने 1 लिखना है। ओके, 24 तो मैंने आपको बता दिया कि 24 तो आएंगे क्योंकि 3 बार 255 आता है। तो इसमें हमारा क्या है, /30 है। तो /30 का मतलब क्या हुआ हमारा कि /30 में हमारा जो है 200, मतलब आपने 30 बार 1 लिखने हैं। तो आपका जो सबनेट मास्क है वो 252 का, यानी 30 बार 1। तो 6 बार 1 किस में आता है, 252 में। फिर उसके बाद हमारा क्या है, हमारे पास जो है तो ये हमारा क्या था, 31 का। तो 31 में देखो आपने 31 मतलब आपने 31 टाइम्स 1 लिखना है। तो 31 टाइम्स देखो ये, तो 31 टाइम्स मतलब 254 का वो सबनेट मास्क। देखो ऐसे करके जैसे स्लैश ये आ जाएगा, बस आपने दिमाग में सबनेट मास्क ये बिठा देना। मतलब कहीं पे भी इंटरव्यू पे गए और इंटरव्यू में अगर आप बैठे हुए और उसने बता दिया कि ये स्लैश का ही है, फट से पहचान लो। अगर 31 का है तो 254 का सबनेट मास्क है, 30 का है तो 252 का है। तो देखो ये सबनेट मास्क का लिखना है। 32 बार है यहाँ पे 1, 32 से ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, 32। ये देखो, तो इसमें चारों जो है 1 1 है पूरे के पूरे, यानी चारों कॉलम में पूरे 8 1s आ रखे हैं। तो मतलब पूरे चारों क्या होंगे, 255। ये देखो, तो ये था हमारा क्या, सबनेट मास्क, और इसी को कहते हैं प्रीफिक्स। ऑल डाउट्स आर क्लियर, कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू में बैठोगे, प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स रिप्रेजेंट नेटवर्क, यानी एक सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो आसान तरीका में बताया, देखो कोई टफ है, कुछ टफ नहीं है, बस आप पढ़ने वाला बनो। और मूरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैंने आपको पूरी तरीके से एक ग्राफिक्स में दिखाया है ताकि आप मैच कर सको, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं कि नोट्स बना दिए, पेन से लिख दिया। वो इसलिए मैंने जो वहाँ पर जो मैं लिख रहा था यानी टाइप कर रहा था, वो इसलिए कि आप डायरेक्ट वीडियोस में अगर आप इसमें जाओगे, प्रेजेंटेशन में जाओगे, तो थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि ये क्या स्टार्ट हुआ। तो वहाँ थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए वहाँ पे टाइप किया, अदरवाइज ये आपको समझ में आ गया। तो थोड़ा सा वो वीडियोस देख लेना, मतलब पीछे का जो मैंने टाइप किया हुआ है उसके बाद ये देख लेना। होप आप सब लोगों को ये
टाइप किया था। तो थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया और सही तरीके से प्रीफिक्स को समझना। कोई प्रॉब्लम होगी तो एक बार वीडियो फिर से देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। सो ध्यान रखना आप लोग अपना, हेल्दी रहना, हेल्दी खाना खाना, और अच्छा खाना खाओगे तो अच्छा माइंड डेवलप होगा। सो और बी पॉजिटिव। बाय बाय, टेक केयर।